मुझे इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब नहीं दिखता है, जो अबदी जहन्नम की बात करता है। ठीक अच्छा है? हमेश के लिए आग में जलते रहना। जी, वो हमेशा हमेश के उनकी जिल्द जो है जलाई जाएगी, फिर जो है नई जिल्द आएगी, हाँ, नई हाँ। नई खाल, फिर उसको जलाया जाएगा, फिर नई लाजवाब कर दिया। वाक़ई लाजवाब कर दिया। हमें जो है सोचना पड़ेगा और जो है अब्दुल हमीद साहब, अभी आज का आज हमें इस्लाम कबूल करना है यार। प्रवीताऊ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? जी भाई, क्या कहेंगे? अ, मैं तो काफ़ी दिन से वरीड था कि मतलब सचवाला साहब क्यों नहीं गायब हैं, कोई मसला तो नहीं हो गया? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैं। तो आज का नहीं टॉपिक मगर आप लोगों यहाँ ने पर बात ये है कि जी, अब पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है या अल्हम्दुलिल्लाह शैतान ठीक है या अल्हम्दुलिल्लाह तागूत ठीक है, ये समझ नहीं आ रही बात। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है क्योंकि अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखा है, सही सलामत रखा हुआ है। तो इसलिए चलें ठीक अल्लाह है, का शुक्र है। चलें ठीक है। थैंक यू। चलें बहुत शुक्रिया जी। क्या क्या कहेंगे भाई? भाई आप लोग पूछ रहे थे कि कोई ऐसी बात आके कह दूँ मैं जिससे आप लोग लॉजिकल बात कोई ऐसी कर दूँ या सेंसिबल बात, जिससे आप लोग वापस इस्लाम की तरफ आ जाएँ। तो मैं एक जी बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें यहाँ पे कि भाई मुझे इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब नहीं दिखता है, जो अबदी जहन्नम की बात करता है। ठीक है? हुँ। मुझे नहीं दिखता है, जो अबदी जहन्नम की बात करता है कि हमेशा-हमेशा की जहन्नम। ठीक है? तो नहीं, अगर नहीं इस हमेशा हमेश के लिए आग में जलते रहना। जी, वो हमेशा जो हमेश के उनकी जिल्द जो है जलाई जाएगी, फिर जो है नई जिल्द आएगी, हाँ, नई हाँ। नई खाल, फिर उसको जलाया जाएगा, फिर नई खाल आएगी, फिर उसको जलाया जाएगा। जी, ये सिलसिला यानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा तो ये ये किस जुर्म की पादाश में है भाई? अरे ये हाँ, किसने क्या किया है? ये जी, जुर्म है जुर्म क्या है? जुर्म है शिर्क का, कुफ्र का, इसकी सज़ा है। ठीक है? तो शिर्क नहीं है, ये कुफ्र यानी ये कुफ्र जो सज़ा है जी। अच्छा जी किस बात का कुफ्र है? कुफ्र इस बात का है कि आप ने अल्लाह का कहा नहीं माना, एक तो ये और कहा नहीं माना वो तो एक दूसरी छोटी बात है। लेकिन हुँ, उसके खिलाफ खड़े हो गए आप लोग, बगावत पे उतर रहे हैं। तो ये तो और बड़ा जुर्म हो गया। एक होता है ना मानना, इनकार कर देना, वो छोटा अच्छा, जुर्म है। लेकिन बगावत अच्छा। करना और भी उस जुर्म में इज़ाफ़ा करता है कि ये तो सिरे से मतलब सामने से आके मतलब उसमें आ जाना मतलब खुला ऑपोज़िशन जिसको कहते हैं। तो वो है। अच्छा, आप ये तो कह मैं रहे हैं कि ये जो बात है कि हमेशा हमेश के लिए आग में जलाना, ये इस्लाम की क्वालिटी है। आप ये नहीं, कहना नहीं, चाह रहे हैं? नहीं इस्लाम की मैं सबसे बड़ी क्वालिटी क्वालिटी है। नहीं, मेरी बात पूरी होगी तो आपको समझ में आएगा मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। मैं ये कहना जी। चाह रहा हूँ इसमें कि इस्लाम ये बात कहता है, अल्लाह कहता है हाँ, हाँ। कुरान में कि ये हमेशा-हमेशा की जहन्नम में जलेंगे, ठीक है? तो क्योंकि अच्छा, कोई और रिलीजन नहीं कहता है इस बात को और अच्छा। 0.0000001 पॉसिबिलिटी भी अगर है कि हाँ, हाँ। इस्लाम हक हो सकता है, तो ठीक है, हाँ, तो हाँ। आप लोग अपनी लाइफ़ आफ्टर लाइफ़ को रिस्क पे मत लगाएँ। सिर्फ़ अगर आपको लगता है कि 0.00001 पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो हाँ। आप लोग इस्लाम में आ जाए ताकि वो जहन्नम से बचने की एक गुंजाइश पैदा हो जाए। अच्छा बस मैं यही जहन्नम कहना से जो है जहन्नम के इस अज़ाब के डरावे से बचने के लिए या फिर इस हाँ, डरावे की वजह से हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अब आपके पास ये हाँ, लॉजिक है, मैं ये बिल्कुल लॉजिक है। मैं यही कहूँगा हाँ, अच्छा, बिल्कुल। कोई अच्छा ये लॉजिक क्योंकि है। हाँ, हाँ। मतलब कोई और रिलीजन नहीं कहता है तो आप अगर दूसरा कोई खुदा हुआ मान लीजिए कोई और खुदा हुआ, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा। कोई मसला ही नहीं है। मान लीजिए हिंदुओं को जैसे परमात्मा का जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो आप वापस एनीवेज़ वापस दुनिया में ही आ जाएँगे ना। लेकिन इस्लाम अच्छा। में क्या है कि आप अच्छा ये बात कन्फर्म क्यों नहीं कर रहे हैं आपके जो है मान लीजिए यानी मतलब 0.001% जो है आप ये बात क्यों आप 100% बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं 100% बात ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कन्विंस करने के लिए बात बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे आप भाई उसको अगर सुनिए, देखिए 0.00001% भी आप नहीं, समझते हैं नहीं, नहीं कि आपको जो ये है जब सामने वाले को कन्विंस करना है तो आपको 100% बात करनी है ना। 0.0001% कैसे बात करेंगे आप जरा सोचिए। इसको नहीं, आप लॉजिक कह रहे हैं। सचवाला साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी और मज़हब में रहेंगे, तो आपको हुँ। अबदी जहन्नम नहीं मिलने वाली है। आप वापस अच्छा दुनिया में अबदी आ सकते जहन्नम हैं, इस्लाम में है इसलिए जो है ये इस्लाम की क्वालिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हाँ, इस्लाम में आ जाएँ। हाँ, इसलिए मैं कह रहा अच्छा भाई। अच्छा वाक़ई बड़ी जो है बहुत सोचने हूँ। की काबिल है बात यार जो है। क्योंकि इस्लाम में मतलब चूँकि जलाने पनिशमेंट वाला जो है बहुत अच्छा, ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इधर आना है। हाँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ़ रिस्क पे मत अच्छा, लगाएँ, आफ्टर लाइफ़ यहाँ आ अच्छा, जाएँ। अच्छा क्योंकि हमने अगर कौन-सी बात रिस्क पे लगाई है मेरे भाई ज़रा ये कोई और बताइए? रिलीजन हक अच्छा हुआ सुनिए अगर मान भी मैं लीजिए नहीं मेरे भाई मैं किसी और रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ ना। जी, जी, भई जी। आपने हमें दावत देनी है इस्लाम की, किसी तो और मैंने रिलीजन दे की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, हाँ, मैंने इस्लाम की दे बात दी। हो रही है ना।
जी मैंने देखिए, देख आपने ये कहा कि इस्लाम की यानी जो बात आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के तौर पर कही है, इसका मतलब हम्म, ये है कि इस्लाम की ये यानी सबसे ऊपर सुपीरियर क्वालिटी है कि उसके अंदर अबदी जहन्नम का तसव्वुर है, यानी बिल, हमेशा हमें जो है जहन्नम में बिल्कुल जलाया जाएगा आग में। बिल्कुल सही, मैं अच्छा, यही ये कह रहा क्वालिटी है इस्लाम की, ये क्वालिटी हूँ। है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको क्वालिटी समझ लें, ये इस्लाम हाँ, का इंटीग्रल पार्ट है कि अरे अच्छा, जो है या नहीं इस्लाम बोलो में। ना, समझना क्यों है? आप बोलो क्वालिटी है, अच्छी हाँ बात है, ये इंटीग्रल, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बोला तो अच्छा है। इंटीग्रल पार्ट है, मैंने बोला तो इंटीग्रल अच्छा। पार्ट, अच्छा, मैंने बोला आपको ना मालूम है इंटीग्रल ये जो है आपको एक खाल जो है जल जाएगी तो दूसरी खाल जो है लाई जाएगी, फिर वो जल जाएगी तो तीसरी आएगी, इस तरह से पार्ट। कंटिन्यूएशन जो है चलता रहेगा। जी आपको मालूम है ये असल में किस जुर्म की सजा है कुरान के मुताबिक? मालूम है आपको? यानी उस नहीं, शख्स का जुर्म क्या है जिसको ये सजा दी जाएगी? आपको पता है? आप अच्छा दोस्तों, आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके जल्दी शेयर कर दीजिए। अल्लाह का इनकार करना। ऐसा है उसमें अल्लाह का इनकार करना है? हाँ शिर्क में पड़ जाना, आप निचोड़ तो यही निकलता है अच्छा, ना। शिर्क में पड़ जाना उसमें यानी निचोड़ तो यही निकलता आपको है, मेरे निचोड़ तो यही भाई निकलता आप है ना। आपने जो बात जिस कॉन्फिडेंस से की, यकीनन आपको पता होना चाहिए कि ये बात किस आयत में कहाँ कही गई है। आपको उस आयत का पता है? पता है आपको? इन वो सूर्य का नाम नहीं याद आ रहा, लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, ये जो नहीं सूर्य, मेरे भाई, वो सूर्य इसकी बय्यिना की आखिरी, बात करें। सूर्य बय्यिना नहीं, की बय्यिना आखिरी आयतों में है, सूर्य नहीं, बय्यिना की नहीं, नहीं, आखिरी सूर्य आयत। बय्यिना की बात, सूर्य बय्यिना में तो ये बात है ही नहीं है। ये बात हाँ कुरान है के ना। किसी और हिस्से में, आपको ये भी नहीं पता, मैं नहीं नहीं, आपको आप सूर्य बताता हूँ। बय्यिना खोल दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे मेरे भाई, आप इसमें सूर्य ये बय्यिना जो खोल दीजिए, बात मैं आपको दिखा देता हूँ। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बात अभी जो कही जा रही है कि ये जो एक खाल को जलाया जाएगा, फिर नहीं वो खाल खाल जल छोड़िए जाएगी। आप, अरे हाँ, साहब फिर खाल छोड़िए, मैं हमेशा की जहन्नम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप खाल पे क्यों पहुंच गए? मैंने आगे खाल वाली बात अरे तो मेरे नहीं करी, भाई, आपने करी अरे खाल भाई वाली बात। जहन्नम में क्या होगा फिर? जहन्नम में गुलाब जामुन खिलाएंगे? सजा सजा मिलेगी भाई, चाहे जो हो तो सजा, वही वो तो सजा बोलने भी, का अच्छा सवाल सुनिए है। सुनिए, अच्छा सुनिए जरा, ठीक है, हम बिल्कुल जो है बहुत ही मैंने यानी खाल वाली बात नहीं बहुत करी, मैंने हमेशा की अच्छा सजा की बात करी है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान को एवरेज जो है 60-70 साल मिलते हैं। अब हम बिल्कुल बहुत पीसफुली, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक एक बात को आप मुझे समझाएं, मैं सवाल करता जाऊंगा। ठीक है? क्योंकि आप मुझे कन्विंस करने आए हैं ना अभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, देखें, आपका ये कहना है कि इंसान को एक एवरेज जो है 60-70 साल दिए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, हम्म, 60-70 साल में तो लगभग जो है 20 साल तो वो बिल्कुल लड़कपन में गुजर जाते हैं। उसको अभी उतनी समझ बूझ भी नहीं रहती। मान लीजिए जो है 21-22 साल से जो है उसको जरा समझ आनी शुरू हो रही है। तब से हम्म, अगर आप काउंट करते हैं तो मान लीजिए एक एवरेज 50 साल की जिंदगी एक इंसान को दी गई, एवरेज। ठीक है? हम्म, हम्म, अच्छा, 50 साल की जिंदगी में अब जैसा मैं अपनी एग्जाम्पल लूंगा, भाई मैंने तो जिंदगी जिस तरह से गुजारी है, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं किया, किसी का माल नहीं खाया, किसी को धोखा नहीं दिया, यानी इस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी। तो अब आपके मुताबिक क्या जिस खुदा को आप मानते हैं वो मुझे हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जलाएगा? तो हम्म। अगर ये जलाएगा तो क्यों, आखिर क्यों? वो मैंने जलाएगा किसका क्या इसलिए बिगाड़ा है? क्योंकि जी, मैंने उस किसका क्या बिगाड़ा है? वो आपको इसलिए जलाएगा क्योंकि आपने उसकी खुदाई तस्लीम नहीं करी, किसकी खुदाई तस्लीम करनी है मुझे? कुरान के अल्लाह की। अच्छा, अरबी अल्लाह की मुझे खुदाई तस्लीम करनी है। हाँ यही कह लीजिए आप, अगर आपको ये लगता है अच्छा, तो यही कर लीजिए। अरबी खुदा की खुदाई मुझे क्यों तस्लीम करनी है? भाई जाहिर बात है, मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, मुझे उस खुदा को क्यों नहीं मानना है? मुझे अरबों के जो है खुदा को क्यों मैं, मानना है? मुझे ये हाँ बताइए। मैंने उसी का जवाब दिया आपको, क्या? क्योंकि क्योंकि हाँ, हाँ। हिंदुस्तान का खुदा आपको हमेशा की जहन्नम नहीं दे रहा है, अरबी खुदा तो दे रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब एक खुदा वो है जो हिंदुस्तान का है, तो हाँ वो आपको जलाएगा नहीं, वो आपको डरावे नहीं हाँ देगा। अच्छा, वो बिल्कुल। खुदा जो है जो डरावे देगा, वो खुदा हाँ, ज्यादा जो है बेहतर है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बेहतर नहीं है वो जो उसका जलाने खौफ। वाला खुदा जो है ज्यादा अच्छा है, जो खुदा अच्छा नहीं, जलाता नहीं है। यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही ना सच वाला फिर कौन सी साहब। बात हो रही है भाई? फिर मैं कौन सी? बात यहाँ ये कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान का खुदा आपको हमेशा की जहन्नम नहीं दे रहा, लेकिन तो इसका आपके मतलब हिसाब वो से खुदा बुरा है? अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान का लेकिन खुदा, सुन लीजिए, अरे मेरी बुरा बात सुनिए। नहीं है भाई। फिर अच्छा, आप फिर अच्छे बुरे की भाई, आप मैं अरबों के तराशे हुए खुदा को आखिर क्यों मानूं? इसको आप कन्विंस नहीं कर रहे ना मेरे भाई। मैं वही कन्विंस करना चाह रहा हूँ आपको ना, देखिए क्या? अगर आप हिंदुस्तान के खुदा को खुदा नहीं मानते हैं तो आपको सजा नहीं देने जा रहा है, लेकिन अरब का खुदा आपको सजा देने जा रहा है। तो तो आप अगर इसलिए अरब अरब का का खुदा खुदा अच्छा मान है, भी आपका बुरा लेंगे, है? नहीं अगर अच्छा, आप अरब का खुदा मान भी लेंगे तो हिंदुस्तान के खुदा को फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो इसमें बुराई अच्छा, हिंदुस्तान के खुदा में क्या बुराई हो गई? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ बुराई है, मैंने ये तो तो फिर कहा ही नहीं, अरबों के बुराई खुदा अच्छा है में कि क्या अच्छाई है? अरबों के खुदा में क्या अच्छाई है?
यही है कि जो है आप जहन्नम में जलाएगा, ये अच्छा ही आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना मेरे भाई। मैं अच्छा ही नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ वो फिर सजा देगा आपको ना, तो आप अपनी लाइफ रिस्क पे नहीं, क्यों क्यों डाल रहे सजा हैं? देगा भाई? सुन लीजिए, देखें देखें क्योंकि आप उसको भाई। मान नहीं रहे अच्छा हैं। अच्छा मुझे ये बताया, अच्छा सुन लीजिए, मुझे जी। हिंदुस्तान में पैदा किया गया, मेरी हाँ जबान जो है हिंदुस्तानी है, और हाँ मैं हाँ। मानूं अरबों के खुदा को, और अगर अरबों के खुदा को ना मानूं तो वो मुझे जहन्नम में जलाएगा। अच्छा, बिल्कुल अब मैं ये कह ऐसी रहा हूँ। सूरत, अच्छा सुनिए, अच्छा फिर ऐसी सूरत में वो हिंदुस्तान का खुदा क्या करेगा? वो छोड़ देगा मुझे, उसके हवाले कर देगा। वो तो कह ही नहीं रहा कि मैं कुछ करूंगा, तो आप अरे वो मैं आप अच्छा अच्छा आप अच्छा सुन, अरे मेरे भाई देखें, जो 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 खुदा कुछ नहीं करता, इतना सॉफ्ट है, इतना नर्म मिजाज है कि जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मैं किसी को जलाऊंगा नहीं, तलूंगा नहीं, भूनूंगा नहीं, कबाब नहीं बनाऊंगा, कुछ इस तरह के जो है डरावे धमकावे धमकावे नहीं दे रहा। लेकिन वो जी। खुदा जो पल पल जो है धमकावे दे रहा है, आप कह रहे हैं कि वो खुदा बहुत अच्छा है, और अरबों के खुदा को मैं मानूं, म, और जबकि मैं हूं म, हिंदुस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ रिस्क पे मत डालिए, क्योंकि वो आपको डरा मैं रहा क्यों है रिस्क में जहन्नम में। डालूं भाई? और अच्छा अगर देखिए, अरबों का खुदा अरबों के लिए है ना भाई, मेरा खुदा मेरा मैं भारत का हूं तो भारत का लेकिन खुदा मेरे अरब मेरा का खुदा खुदा इस है। तरह नहीं कह रहा ना कि मैं अरबों का खुदा हूँ, अरब का खुदा तो कुछ और कह रहा। तो भारत का खुदा भारत के लिए कह रहा है, वो भी सबके लिए है, सारे विश्व के लिए है। तो भाई भारत का खुदा आपको डरा नहीं रहा है ना, लेकिन अरब का खुदा तो अरे डरा रहा अरे है। लोगों देख रहे हैं जो है, ये क्या क्या एक मिनट, लॉजिक एक है, मिनट, देखें। एक मिनट। जी अरे सचवाला यार। जी, मानो जी आपकी किसी इलाके में एक दुकान है और जी दुकान पे कोई आपको चंदा मांगने को आया, तो आप जी उसको इनकार कर सकते हैं, क्योंकि तो वो सिर्फ नाराज होकर जाएगा। जी लेकिन उस गली का जो भाई है, जी उसको हफ्ता देने नवाजी से इनकार नहीं कर सकते आप। इनकार नवाजी करते ही वो जो आपकी गद बनाएगा, अगर देखो तो आपको उसका ऐसे समझ, रेट जो बिल्कुल सबसे अगर बड़ा आपको गुंडा ऐसे है। समझ में आ रहा है तो ऐसे ही सही। नहीं मेरे मैं वही भाई, कह अब रहा ये हूँ कि जलाने आप अपनी, बढ़ाने वाला जो है को आप क्या कहेंगे? गुंडा नहीं तो और क्या कहेंगे यार? अरे क्या आप कहेंगे? गुंडा कह लीजिए, जो कह लीजिए भाई, अरे मैं अरे ये मेरे कह भाई, रहा तो हूँ। और क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अच्छा सुन लीजिए, एक शख्स जो है अगर मैं तो मान लो, डरता हूँ उस खुदा से भाई, मैं तो डरता हूँ उस खुदा से। आप इसलिए कि वो डरते हैं। डराता है आपको। अच्छा, इसलिए वो मैं तो डराता डरता है, हूँ इसलिए भाई, आप डरते हैं। मैं तो अरबों के तस्लीम कर रहा हूँ तराशे इस हुए बात को। खुदा से आप डरते हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल डराता बहुत, है। और बिल्कुल जो मैं है डरता हूँ। आप हैं भारत के, लेकिन भारत के खुदा से नहीं डरती, इसलिए कि वो और बेचारा नहीं और डराता। और वो खुद हाँ, कहता है कि मुझसे डरो, तो मैं डरता हूँ उससे, डरने की बात ही वाह है। वाह, वाह वाह, डरने की क्या बात ही है। वाकई यार जो है आपने तो हमें लाजवाब कर दिया, वाकई लाजवाब कर दिया। हमें जो है सोचना पड़ेगा, और जो है अब्दुल हमीद साहब, अभी आज का आज हमें इस्लाम कबूल करना है यार। चक्कर आ रहे मुझे, चक्कर। इस गुंडागर्दी के आगे हमें हथियार डाल देनी है। अब भाई अब मैं तो आपके सामने यही पॉइंट रख सकता था, इसके इससे अच्छा, बेहतर पॉइंट मेरे नहीं पास नहीं, नहीं है ये आप है, लोगों को कन्विंस इससे करने के बेहतर पॉइंट लिए। नहीं है इससे आपके बेहतर पास, कसम से नहीं, मैं इस्लाम इससे को बेहतर पॉइंट कन्विंस कोई नहीं करने मेरे के पास। लिए। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। आपने जो कुछ आपके दिल में थी, आपने वो बात अपनी जबान पर रखी। ठीक है, जी हम आपकी ठीक है, यानी यही तो तरीका होता है ना भाई, आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस करने के लिए आपने जो लॉजिक जो है इस्तेमाल की, इस जरिए से आपने बताया कि इस्लाम ये है, इस्लाम की जी ये क्वालिटी है। अब उसके बाद जी। फैसला लोग करेंगे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई, बिल्कुल। जिसको कबूल करना है वो फैसला करेगा। आपने तो इस्लाम की दावत देने के लिए जो मोस्ट लॉजिकल जो है पॉइंट हो सकता है, आपने पेश कर दिया। चलें, बहुत बिल्कुल अच्छी सही। बात है, बहुत अच्छी बात है, जी। बहुत अच्छी चलिए, बात है। बहुत 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 जी, अच्छा लगा भाई आपके चलें साथ जनाब, बात बहुत बहुत करके। शुक्रिया, ख्याल रखिए। आप तशरीफ लाइए, फिर थैंक यू। आगे भी हम डिस्कशन हमारा चलता रहेगा। जी तो इंशाल्लाह। क्योंकि डायलॉग होने चाहिए, है जी ना? बिल्कुल। डायलॉग जी होंगे तो ही जो है बात एक दूसरे के सामने आएगी, तो फिर लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। चलें ठीक है, बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल नया एंगल सचवाला जी, तो आज तक ना सुना ना समझा इस तरीके का। नहीं नहीं, खैर वो सुना नहीं समझा तो खैर वो हम सुनते रहे हैं वो, मगर अब बहरहाल अ, अब देखें, ये भी एक बात है, लोग जो है इस तरीके से भी जो है दावत देते हैं इस्लाम की, कि देखो भाई मान लो, नहीं तो फिर जो है तुमको हमेशा हमेश के लिए जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो लोग, मैं कहता ना कि जो है इस्लाम को मानने या मनवाने के दो तरीके हैं। एक तो बाग का बहलावा या आग का डरावा, दो तरीके हैं। बाघ का बहलावा, आग का डरावा। अब कुछ लोग जो है बहलावा, बाघ के बहलावे से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग के डरावे से जो है चुप हो जाते हैं, मान लेते हैं। तो ये एक हरबा है, एक हथकंडा है, इस तरीके से जो है इस्लाम को मनवाया जाता है। चलो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मनवाने वाले मनवाते हैं, मानने वाले मानते हैं। ये सिलसिला चलता रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा।